एक इंसान जो खाना काबा के जिससे सबसे ज़्यादा आस्था है मुसलमानों की, उस पाक ज़मीन पे जाके कसम खा के कहता है कि मैं एजेंट नहीं हूँ। सब पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बी टीम इन्हीं को क्यों वहाँ जा रहा है। बी टीम चंद्रशेखर आज़ाद भी हो सकते हैं, बी टीम कांग्रेस भी हो सकती है, क्या मुमकिन नहीं है? बी टीम अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, बी टीम मायावती भी हो सकती हैं। तो फिर इन्हीं को बार बार क्यों पॉइंट किया जाता है और इसी को कहकर लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैलाकर हमको बांटने का काम किया जाता है कि हम ही लोगों ने ठेका ले रखा है, कि मुसलमान ने ठेका ले रखा है कि सबको जो मार्केट में नेता आएगा उसको कंधे पे बिठा के जो है संसद पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों अपनी क़यादत मजबूत नहीं करते? कितना भी परसेंट क्यों ना पड़े, हमें अपने को वोट देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में अब की बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ओखला विधानसभा में किसको चाहते हैं कि? देखिए, मेरा देखना, मेरा नज़रिया अगर चल जाए तो शायद मैं तो समझूंगा कि क़यादत हमारी मजबूत होनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर से बात करूंगा कि ओखला विधानसभा की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूं और आज मैं अगर ओखला की सरजमी पे आया हूं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत लंबे टाइम से जुल्म हो रहा है और उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। अब एक सलाखों के पीछे डाल देना, हमारे मुँह से एक अल्फाज निकल गया, लेकिन इसकी तकलीफ़ जो गुज़र रही है उनके परिवार पर, उनके मासूम बच्चों पर। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा गालिबन एक 7 साल का बच्चा, एक 12 साल का बेटा है। तो उन बच्चों के और उनकी माँ के, उनके घर वालों के जो एहसासात हैं उनको अल्फाजों में तो नहीं डाला जा सकता। तो उनकी जो तकलीफ़ है उसको महसूस करते हुए आज AMIM ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको ये टिकट देकर ये साबित किया है कि वो वाकई अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी कौम को जोड़ना चाहते हैं। तो इसी लिहाज से आज ओखला की विधानसभा पर मैं आया हूं और उम्मीद है कि एक स्पीकर के तौर पे मुझसे जितना अच्छा मैसेज कन्वे हो सकेगा मैं उतना मैसेज देने की कोशिश करूंगा और उनको मजबूती दिलाने का काम करूंगा। जेल में रह के कैसे लड़िएगा? अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन मजबूत है, हमने 2 टर्म काम किया, उसको देखते हुए। देखिए, ये तो चुनाव से पहले बहुत सारी बातें, दीगर बातें बनती हैं और ये सब मरहले होते हैं, गुफ्तगू होती हैं। अमानतुल्लाह साहब कितने मजबूत हैं? अगर वो मजबूत हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो कह रहे हैं तो घबराहट तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर मैं मजबूत हूँ तो मुझे दूसरी जगह पे जाके दरादर जाके बताने की ज़रूरत नहीं है मैं मजबूत हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है अपनी यूनिवर्सिटी से। अगर मेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, मैं स्टूडेंट्स के बीच में मजबूत हूँ, मेरी पकड़ है, तो मुझे बार बार किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिकली जब इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट में पता लग जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली की सियासत से मेरा इतना ज़्यादा मतलब नहीं है और ना क्योंकि और हाँ, जितने MIM ने टिकट दिया, चाहे ताहिर हुसैन को हो, सफ़र रहमान को हो, जितने को दिया है, कहीं ना कहीं ये आरोपी हैं किसी न किसी चीज़ से के। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले ताहिर हुसैन को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बदलनी चाहिए या फिर वही रहना चाहिए? देखिए, जब तक बदलेगा नहीं तब तो। देखिए, आपने भी एक बात कही कि आरोपी हैं, जब तक आरोप जो है साबित ना हो जाए तब तक आरोपी नहीं कह सकते। अब हमें न्यायालय पे भरोसा है। अब मेरे ऊपर मुकदमा लगा था पैलेस्टीन को लेके, इंडिया में सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था और उस मुकदमे से अभी तक मैं जूझ रहा हूँ। तो न्यायालय पे हमें भरोसा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा। और रही बात, देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में देखने की, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितने टिकट दिए हैं उन टिकट्स पे अगर इत्तेहाद हो गए, एकजुट हो गए, अगर वोट पड़ जाता है और सीट निकल जाती हैं, तो वो एक बैरिस्टर हैं और अच्छी समझ रखने वाले हैं, अच्छी सियासतदान हैं, तो वो जिसको चाहेंगे सपोर्ट देंगे। या हो सकता है कि उन्हीं का भी मुख्यमंत्री बन सकता है, किसको रिप्रेजेंट कर दें वो तो उनके हाथ में है। लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप सवाल करेंगे इसलिए मैं आपको पहले जवाब दे रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के बी टीम है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक इंसान जो खाना काबा के जिससे सबसे ज़्यादा आस्था है मुसलमानों की, उस पाक ज़मीन पे जाके कसम खा के कहता है कि मैं एजेंट नहीं हूँ। सब पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बी टीम इन्हीं को क्यों वहाँ जा रहा है। बी टीम चंद्रशेखर आज़ाद भी हो सकते हैं, बी टीम कांग्रेस भी हो सकती है, क्या मुमकिन नहीं है? बी टीम अखिलेश यादव भी हो सकते हैं,
बी टीम मायावती भी हो सकती हैं। तो फिर इन्हीं को बार बार क्यों पॉइंट किया जाता है और इसी को कहकर लोगों के बीच में नेगेटिविटी फैलाकर हमको बांटने का काम किया जाता है कि हम ही लोगों ने ठेका ले रखा है, कि मुसलमान ने ठेका ले रखा है कि सबको जॉब मार्केट में नेता आएगा उसको कंधे पे बिठा के जो है संसद पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों अपनी क़यादत मजबूत नहीं करते? कितना भी परसेंट क्यों ना पड़े, हमें अपने को वोट देनी चाहिए। अच्छा, जब अगर ऐसी बात है तो फिर इसी तरह से राजनीति होगी। एमआईएम पार्टी हो या एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, वो चारे इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाए। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हो या एमआईएम पार्टी के सदर हो, वो ये चाह रहे कि इस बार किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे दिल्ली में। देखिए, एमआईएम के कार्य, मैं पार्टी में तो नहीं हूँ एमआईएम में। मैं एक अलीग होने के नाते और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं आज उनको चुनाव में सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मेरा मतलब है सिफाउर रहमान साहब से। शिफा साहब को आज तकरीबन 4.5 साल के करीब हो गया जेल में अंदर बंद है और वो निर्दोष हैं। उनके ऊपर एलिगेशन झूठे लगाए गए हैं। तो मेरा ये दायित्व, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कलीग होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, कि एक ऐसे इंसान को जो एजुकेटेड है और एजुकेशन को आगे ले जाने की बात कर सकता है और जो पढ़ा लिखा इंसान है उसकी क्वालिटीज़ को दबाया जा रहा है और एक ऐसे इंसान को दबाया जा रहा है जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और CA NRC का जो काले कानून का विरोध किया था उन्होंने, उनका सिर्फ जुल्म तो यही है, कोई ज़ाती मफाद तो था नहीं उनका। आज उनको जेल के अंदर डाल रखा है। तो मेरा अपना पर्सनल, अगर मैं मरल की बात करूं, पर्सनल इंटरेस्ट की बात करूं, तो मेरा मकसद है कि उनको आज यहाँ के तमाम लोग जिनके लिए आज वो जेल में हैं, यहाँ की आवाम को चाहिए कि उनके लिए यही सपोर्ट होगा कि उनको वोट लगाएं और उनको यहाँ से विधायक बनाने का काम करें।